मेरे अजीज साथियों, आज के इस पुरफतन और बेकरार दौर में जहां हर तरफ शोर है, हर तरफ मुकाबला है, हर तरफ इंसान एक दूसरे से आगे निकलने की दौर में मसरूफ है, वहां अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नायाब हो चुकी है तो वो है दिल का सुकून। आज इंसान ने आसाइशों के बेशुमार वसाइल हासिल कर लिए हैं। हमारे पास आरामदेह बिस्तर तो हैं मगर नींद नहीं, आलीशान मकानात तो हैं मगर सुकून नहीं, कीमती लिबास तो हैं मगर इत्मीनान क़ल्ब नहीं। हमने दुनिया को जीत लिया मगर अपने दिल को हार गए। हमने मादी तरक्की की इंतहा कर दी मगर अपनी रूह को तन्हा छोड़ दिया। याद रखिए, ये दिल कोई मामूली चीज नहीं, ये अल्लाह की बस्ती है, और जब तक इस बस्ती का मालिक इसमें याद न किया जाए, ये दिल कभी पुरसुकून नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक ऐसा अबदी उसूल बयान फरमाया है जो क़यामत तक के लिए इंसानियत की रहनुमाई करता रहेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी खबरदार हो जाओ, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। ये सुकून न किसी बैंक बैलेंस में है, न किसी बड़े ओहदे में, वो मन शोहरत में, न दुनियावी कामयाबियों में, और ना ही वक्ती खुशियों में। इसकी वजह यह है कि ये दिल अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के लिए बनाया है, और जब तक इसमें अल्लाह की याद नहीं उतरती, ये बेचैन और मुस्तरिब रहता है। हम परेशान क्यों होते हैं? इसलिए कि हमने अपनी उम्मीदें फ़ानी चीज़ों से वाबस्ता कर ली हैं। हम समझते हैं कि शायद दौलत हमें खुशी देगी, शायद लोग हमारी तारीफ करेंगे तो हमें सुकून मिलेगा, शायद दुनियावी कामयाबी हमें मुतमईन कर देगी। मगर दुनिया की हर चीज़ बदलने वाली है, और जब वो बदलती है तो हमारा सुकून भी छिन जाता है। अगर आप वाकई सुकून चाहते हैं तो अपना ताल्लुक इस ज़ात से जोड़ लें जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा बाकी रहने वाली है। अल्लाह की याद का मतलब सिर्फ तस्बीह के चंद अल्फाज दोहराना नहीं, बल्कि ये एक कैफियत है, एक एहसास है कि आपका रब हर लम्हा आपके साथ है, आपको देख रहा है, आपकी सुन रहा है, और आपके मामलात को बेहतर से बेहतर तरीके से संभाल रहा है। जब इंसान को ये यकीन हासिल हो जाता है कि इसका हर मामला अल्लाह के हाथ में है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है, तो इसके दिल से खौफ, गम और परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। मेरे दोस्तों, सुकून के सबसे बड़े दुश्मन दो हैं, माजी का पछतावा और मुस्तकबिल का खौफ। हम या तो अपनी गुजरी हुई गलतियों पर अफसोस करते रहते हैं या आने वाले कल के अंदेशों में मुब्तला रहते हैं। अल्लाह की याद हमें हाल में जीना सिखाती है। वो हमें बताती है कि जो हो गया उस पर अल्लाह से तौबा कर लो, वो बख्शने वाला है, और जो आने वाला है उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दो, वो संभालने वाला है। जब इंसान सच्चे दिल से हसिबनल्लाह व निअमल वकील कहकर अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देता है, तो अल्लाह उसके दिल में ऐसी ठंडक और इत्मीनान पैदा कर देता है कि दुनिया के बड़े से बड़े तूफान भी उसके सुकून को मुतजलजल नहीं कर सकते। सुकून का एक अजीम राज शुक्रगुजारी भी है। हम हमेशा उन चीज़ों को गिनते रहते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और उन बेशुमार नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें बगैर मांगे अता हुई। सेहत, सांस, खानदान, ईमान, रिज्क, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। जिस दिन इंसान सच्चे दिल से शुक्र अदा करना शुरू कर देता है, उसी दिन इसके दिल का इज़्तिराब कम होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। याद रखें, बेसुकूनी दरअसल रूह की पुकार है जो अपने रब के कुर्ब की प्यासी है। जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, वैसे ही मोमिन का दिल अल्लाह की याद के बगैर बेकरार रहता है। 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, तन्हाई में अपने रब से गुफ्तगू और सजदे में बहने वाले आंसू, ये वो रूहानी दवाएं हैं जो दिल के इज़्तिराब को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। जब आप सजदे में सर रखते हैं तो दरअसल आप अपने तमाम दुख, अपनी परेशानियां, अपने बोझ अपने रब के हवाले कर देते हैं। वो सजदा जो अल्लाह के लिए होता है, इंसान को हज़ारों गुलामियों से आज़ाद कर देता है और उसे वो हकीकी आज़ादी अता करता है जिसकी तलाश में लोग पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अगर आप परेशान हैं, अगर नींद नहीं आती, अगर दिल बोझल रहता है, अगर ज़िंदगी बेमानी महसूस होती है, तो आज ही अपने रब की तरफ लौट आएं। वुज़ू करें, 2 नफिल तौबा के अदा करें और अपने रब से आजिज़ी के साथ कहें, ऐ अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मुझे अपने दामन रहमत में जगह दे दे, मेरे दिल को सुकून अता फरमा। फिर देखें किस तरह आपके दिल की बेचैनी करार में बदलती है, किस तरह अंधेरा रोशनी में तब्दील होता है। याद रखिए, सुकून बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि आपके अपने दिल के अंदर है, और उसे बेदार करने की चाबी सिर्फ अल्लाह की याद में है। जो शख्स अपने रब से जुड़ जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे बेसुकून नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को अपनी याद से आबाद रखे।
हमें सच्ची तौबा, कामिल यकीन और दायमी इत्मीनान क़ल्ब अता फरमाए और हमें वो सुकून नसीब करे जिसके बाद कोई खौफ और कोई गम बाकी न रहे। आमीन।